क्या ये हिंदू नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? क्या हम दोनों अलग अलग है क्या? आपके अब्बा कहाँ रहते थे? शिवाजी नगर। शिवाजी नगर में। वो भी इंतकाल हो वो गया, मर गए। मर गए। अब आप माँ भी मर मर गया, गई। बड़ा भाई भी मर गया, अच्छा, मैं अकेला हूँ। कितने साल हुए तुम्हारे अब्बा को? मेरे बचपन में मर गए सोना। तो पेपर नहीं होगा तो जनरली लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर के पीछे भागना पड़ेगा। जरूर लाइन में खड़ना पड़ेगा सभी लोग को। तो इसमें क्या लगता है गवर्नमेंट के ऑफिसर की कमाई कुछ नहीं होगा, रिश्वत खाएगा सभी लोग फिर से, जैसे नोटबंदी के टाइम पे खाया था। माँ, आजकल सब्जी का रेट जो इतना तेज है, कैसा लगता है? सब्जी तो बहुत रेट है, ले नहीं सकते। प्याज भी इतना रेट है, 150 रुपया बोलते। प्याज कैसा लेके सालना बनाएगा बोलो। बहुत मुश्किल, जीना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। तो ये बताओ मैडम कि एक नया कानून बना है, हाँ उसमें ये पूछ रहा है कि आप किस देश का निवासी है, पता है आपको? हाँ, देश मतलब इंडिया का। हाँ, इंडिया का। हाँ, आप कौन हम से इंडिया देश का रहने वाला है? भारत का रहने वाला है? हाँ, हम भारत का रहने भारत वाले। का। तो गवर्नमेंट पूछेगा आपसे कि तुम सबूत दो, तुम भारत का रहने वाला है, तो आप गवर्नमेंट को क्या सबूत देंगे? आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास जो आधार कार्ड है ना वो देगा। हम लोग आधार सब। कार्ड बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। आजकल तो वो सब अच्छा, जगह यहाँ वो अच्छा, ये पूछते हैं ना। बताइए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हाँ है ना। है? जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है आपका और आपके फादर का, उनको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिनको नहीं है उनको प्रॉब्लम हाँ, है। जिनके पास नहीं है वो क्या दिखाएगा? ये बताइए कि आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट होगा होगा कि है कि नहीं है? होगा, देखना। तो हमें तो स्कूल छोड़ के हाँ, 30 साल हो गया, क्योंकि 30 से 40 साल हो गया। देखिए, पासपोर्ट का वैल्यू नहीं है, नहीं, आधार कार्ड का नहीं है, हाँ। वोटर आईडी का नहीं है। तो मेन आपका जो मेन पेपर है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है? आप कहाँ पैदा हुए थे, बेंगलोर में या गाँव में? नहीं, हमारे गांव में तो गाँव में तो उस वक्त तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता था। नहीं था। हाँ? मैं तो घर में पैदा हुए, हाँ हॉस्पिटल में तो नहीं हुए। जी। अभी तो- बर्थ सर्टिफिकेट में वो माँ बाप क्या लिखा क्या है वही तो अभी उस बिना बर्थ सर्टिफिकेट का काम कैसे चलेगा? कैसा चलेगा। अभी रात में मैं भी वो भी सुना, जी। वो आप जैसा बोले, जो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं, आधार कार्ड की वैल्यू नहीं, ये सब नहीं है। तो अभी कौन सा वैल्यू है, क्या है, समझ में नहीं आया। तो अभी सडनली जो ऐसा माहौल हो गया, आपको क्या लगता है कि इतने दिन हिंदुस्तान में रह के कुछ फील कैसा होता है? फील तो थोड़ा डर के फील होता है। हाँ, हाँ सडनली आपको अपना देश पराया लगता है। हाँ, पराया लगता है। अभी क्या करेंगे, अभी ये लाना वो लाना, तो कहाँ से देंगे? अभी स्कूल में सर्टिफिकेट देने का, जी। अभी स्कूल छोड़ के हम 40 साल हो गए, हाँ, हमारी उम्र 60 साल को होने को है। अभी हम क्या करके सोचना। तो अभी आपको कभी उम्मीद नहीं था कि एक कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी होगी कम सरस 58 तो 60। कभी आपने सोचा था कि 58 ईयर में जाके आपसे ये पूछा जाएगा कि आप हिंदुस्तानी है कि नहीं या नहीं करके पूछेंगे। पूछेंगे? हाँ। तो अभी मुश्किल है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है, अभी लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। ये जो नया कानून बना है, ठीक है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं है? नहीं, हमारे को तो उतना मालूम तो नहीं। इतना मालूम नहीं। अच्छा, अब ये नया कानून के हिसाब से आप भारत के वासी हैं कि नहीं है, हाँ। वो आपको बताना है, पता है? हाँ, इतना तो मालूम वो होगा। तो मालूम है। अब कैसे आप बताइएगा कि आप भारत के रहने वाले हैं? कैसे प्रूफ करेंगे? गवर्नमेंट पूछेगा तो। क्या प्रूफ तो क्या भी नहीं, हमारे पास आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है। अच्छा, अब आईडी कार्ड है आपके पास? हाँ। वो आईडी कार्ड का वोटर आईडी है? हाँ, वोटर वोटर आईडी का वैल्यू नहीं है, हाँ आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है। हाँ, क्या प्रूफ और दे सकते हैं? राशन कार्ड है। राशन कार्ड का भी वैल्यू नहीं रहता। हाँ, क्या प्रूफ देते? गवर्नमेंट दूसरा- आके पूछती कि आप यहाँ के भारतवासी हैं कि नहीं हैं, तो आप क्या प्रूफ देते? हमारे पास दूसरा क्या भी proof अच्छा, एक नहीं है। बताइए, आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है, बर्थ हमें तो सर्टिफिकेट घर में पैदा हुए। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, फिर क्या प्रूफ देते आप? हमारे पास प्रूफ दूसरा क्या भी नहीं है ना। दूसरा कुछ भी नहीं है। ये बताइए, नया कानून बना है कि आपको ये साबित करना है कि आप नहीं समझ गया नया कानून का, तो मतलब नया कानून है कि आप गवर्नमेंट एक सर्वे कर रहे हैं कि हर किसी को चेक कर रहे हैं कि आप भारतवासी है कि नहीं है। उसके लिए आपके पास क्या प्रूफ? आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको प्रॉब्लम नहीं, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम।
अगर मान लीजिए इसमें आप क्या प्रॉब्लम है आपको बोलने का? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप गवर्नमेंट पूछेगा आप कहाँ से रहने वाले, क्या पेपर दिखाएंगे? वैसा बोले नहीं ना, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो बोले नहीं ना, वही है ना बर्थ गवर्नमेंट बोले नहीं ना वैसा। बोले गवर्नमेंट क्या बोले बताता हूँ। आपके पास वोटर आईडी नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। वो मीडिया में क्या भी बोले नहीं, पेपर में नहीं है ना। पेपर में है ना। आप देखो मीडिया में वही तो चल रहा है, हंगामा इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सरकार क्या बोलेगा तो हाँ, क्या बोले बताओ? बाहर वाले नाइजीरिया, पाकिस्तान, हाँ। अफगानिस्तान, उधर बाहर वाले ये ऐसा नहीं। नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं, वैसा नहीं, अब उन्हें जनरल से बोला सरकार। जनरल नहीं बोला, सुनो सीधा से लोगों जनरल बोले थे। नाइजीरिया से क्यों आएगा? गवर्नमेंट बोला उन्हें सब आदमी को बोला वैसा। सबको नहीं बोला, वो आधा इन्फॉर्मेशन रहने से प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट बोला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। नाइजीरिया और का पूरा दुनिया का नाम नहीं लिया। गवर्नमेंट श्रीलंका का भी नाम नहीं लिया, श्रीलंका भी लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे श्रीलंका में लोग हैं, उसको भी लाना चाहिए। ये एक्ट से आम आदमी को कोई परेशानी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा परेशानी है। ठीक है, क्या परेशानी है? कहाँ से प्रूफ देगा वो? बहुत सारा आदमी मतलब जैसे कि पूरा सैलाब आ गया, बाढ़ आ गया, घर जैसे केरला में रिसेंटली हुआ ना, केरला में जैसे बाढ़ आ गया, पूरा घर सब लूट गया, डॉक्यूमेंट सब चला गया, कहाँ से लाएगा? अभी अगली बार क्या करेगा? सिर्फ हिंदू राष्ट्र बोला ना, फिर क्रिश्चियन को अलग करेगा, अलग कम्युनिटी, फिर बोलेगा सिख अलग कम्युनिटी जाएगा, फिर दलित अलग जाएगा, पूरा सभी लोग अलग करेगा, छान के सभी जैसे छन्नी लगाता बोलते हैं ना, छन्नी लगा के सबको अलग करेगा, सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र बना के रखेगा। बाद में देंगे, हाँ। लेकिन आप ये बोल रहे हैं अभी डॉक्यूमेंट देने में दिक्कत हो। सभी को होगा, हिंदू को भी होगा, मुस्लिम को भी होगा, क्रिश्चियन को भी होगा, सभी को वही होगा, जानने के लिए मैं पूछूं। क्योंकि एग्जैक्टली नहीं रहता ना किसी के पास। अभी सभी लोग क्या करेगा, जैसे लास्ट टाइम अपना नोटबंदी के टाइम पे लाइन पे खड़ा हुआ था ना, सब काम धंधा ऑलरेडी छोड़ के जाना पड़ेगा सभी जो को। एक्ट हो गया, आप बोल रहे पेपर नहीं रहे, तो पेपर नहीं होगा तो जनरली लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर के पीछे भागना पड़ेगा। जरूर लाइन में खड़ना पड़ेगा सभी लोग को। तो इसमें क्या लगता है गवर्नमेंट के ऑफिसर की कमाई कुछ नहीं होगा, रिश्वत खाएगा सभी लोग फिर से, जैसे नोटबंदी के टाइम पे खाया था, इस टाइम पे फिर खाएगा। सभी को नागरिकता मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, बट इसको कैसा पूछा? सिर्फ क्या करेगा, आधार कार्ड रिश्वत देना पड़ेगा। ये नया रूल बना है, आपको उसके बारे में मालूम है? जो आपको नागरिकता देना है, सिटीजनशिप बिल के बारे में कुछ आइडिया है? नहीं, हम इधर का नहीं, हम आंध्रा का है। आंध्रा कहीं का भी, पूरे हिंदुस्तान का है ना? ठीक है, तो गवर्नमेंट एक रूल लेके आई है कि आप भारतवासी हैं कि नहीं है, वो प्रूफ करना है। तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं, पूरा उधर है, इधर पे नहीं है कि नहीं है? नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या देंगे गवर्नमेंट को, प्रूफ क्या देंगे? अभी मैं इधर पे आके नया हूँ, शादी कर लेके, हाँ, अभी जाने के बाद बनाना। हाँ ये साबित करना है कि आप भारतवासी हैं, है, ठीक है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम है, हमारे बाप है, उनके बाप है, ठीक उनके बाप है, ठीक है, उनके चलिए। बाप भी है। अब ये बताइए, हाँ। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? जब ये एक छोटी पॉइंट 1950 में पैदा हुआ मैं, जी, अभी 70 पर 1 साल चल रहा है। हाँ, उस टाइम पर वो जो है खेड़े में पैदा हुआ, कर्नाटक में आने गांव में पैदा हुआ, जी, सरजापुर के बोल को। हम्म, वहाँ जो बर्थ सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं था, जी, लिखा पढ़ी को से भी पेपर में लिखते हैं फलाने डेट पर पैदा हुआ, पेपर उठा के मस्जिद में रखते हैं, नहीं तो स्कूल में कहीं भी रखते हैं, खिस्सा खत्म। तो उस वक्त लोगों को सोच भी नहीं था कि इतना जरूरी नहीं है नहीं पेपर नहीं, रखना। जरूरी नहीं है, नहीं है, है कि नहीं? नहीं है। तो आप तो क्यों बोले तो कौन सी? जो भी है हिंदुस्तान में मिलजुल को चले, हाँ, मिलजुल को पैदा हुए, हाँ, मिलजुल को लड़े मरे, सब मिलजुल को चल रही। अब सडनली पूछे तो दिक्कत हो क्या जाए। करे, दिक्कत होते ही भी। हाँ, 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 बाप दादा जो फकीर लोग थे, हाँ, प्रॉपर्टी नहीं बनाए, बच्चों को पाले, हाँ। बस होता है। बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है। नहीं है तो क्या कैसे साबित कीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के, इंडिया के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं? आप कैसे साबित करेंगे? मेरे आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड नहीं चलता है, वोटर आईडी नहीं चलता है, तो आपके पास थोड़ा आगे आ जाओ, आपके पास आपका कोई प्रॉपर्टी वर है? आपके प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, किसने, आपने खरीदा है कि आपके अब्बा ने खरीदा? अब्बा ने खरीदा। तो उसका पेपर है ना? वो पेपर है। हाँ, तो वो पेपर रखिए तो उससे आपका काम चलेगा। वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अब्बा यहीं थे और यहीं का पेपर। कितने साल हुए तुम्हारे अब्बा को? मेरे बचपन में मर गए से ना। बचपन से
रुझे बोला ना, ये पहले बताओ, ये बताओ पहले, वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि प्याज कैसे बेच रहे हैं? 120 रुपए बेच रहा हूँ। 120 रुपए बेच रहे हैं। क्या ये कम होगा कि नहीं होगा? अभी जरा थोड़ा कम हुआ है, गए वार में 160 रुपया था, अच्छा, अभी 120 रुपया हुआ है। अब ये बताइए 2019 से खत्म होने वाला है कल, क्या बोल रहे हैं? 2019 का आज को कल को खत्म होने वाला हो है। जाता। 2019 में सबसे महंगा प्याज किस दिन बेचे थे? क्या भाव का था? गए 15 रोज के अव्वल 180 रुपए को बेचा था। 180। और मैक्सिमम क्या रेट गया था? वहाँ पे आपको 140 पर 5 रुपए खरीदी था। हाँ, उसमें 2, 3, 4, 5 किलो डैमेज चले जाएगा, 160 रुपए खरीदी पड़ता। अच्छा, तो 200 लोग, कुछ लोग बोल रहे थे 300 रुपए किलो भी प्याज का 300 लोग नहीं बिका, नहीं गया था। 180 बिका, 180 मैक्सिमम था। अच्छा, चलिए, ये तो बात एक हो गई। दूसरी बात ये बताइए कि अभी नया लॉ पास हुआ है, नया कानून पास हुआ है, हाँ, जिसमें ये बताना है कि आप भारतवासी हैं। हाँ, वह भारतवासी है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या पेपर है? आपका बर्थ सर्टिफिकेट? हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ है, बर्थ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि आप यहीं के हैं? हमारा बाबा का डेथ सर्टिफिकेट है, अच्छा। हमारा दादा का डेथ सर्टिफिकेट है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, बाबा का नहीं, लेकिन नहीं आपके फादर का डेथ सर्टिफिकेट है। तब ये बताइए, आप कैसे साबित करेंगे कि आप भारतवासी हैं? आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे को, थोड़ा सा याद है हमारे को। याद नहीं, पेपर है आपके पास? पेपर है कि आप कहाँ पैदा हुए थे? हम वाशिंगटन में पैदा हुए। वो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन हाँ। आपके पास पेपर है? पेपर नहीं है ना, पेपर नहीं है, ठीक है। हमारे वालिद इंतकाल हो गया, आज 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। हाँ। और दूसरी बात, हमारे वालिद जो है HL में काम करते थे अंग्रेज के जमाने में। अच्छा, अंग्रेज के जमाने में। हाँ। क्या उधर से अंग्रेज है ना, सर्टिफिकेट दे दिया, कौन सी भी बस्ती में जाओ, क्या तुम्हारा ये कौन सी भी कंपनी में जाओ, आपको काम मिलेगा। वो आके हमारी फुप्पू लेके चले गई। वो पेपर नहीं है? वो पेपर, वो बता रहा हूँ ना, वो पेपर जो है हमारी फुप्पू लेके चले गई। हाँ। हमारी फुप्पू से दरियाब करे तो मेरा बच्चा ले जाके काम में जम गया, HL में जमया काम में। अच्छा, या अंग्रेज गया के बाद में वो काम में जमया। उसके बाद जो है क्या बोले, पेपर दे दे हमारे को, तो वो तो काम पर चले गया ना। हम दूसरी जगह किधर भी एक काम पूछ के लेके जाएंगे, बोलते नहीं वो किधर रख दिया है हमारे को पता नहीं करके ऐसा बता दिए। तो एक बहुत बड़ा मसला भी है कि आज हमें जो है पेपर संभाल के रखे कोई। 1942 में हमारी पैदाइश, जी, क्या हमारी पैदाइश है 1942 का है। देखिए मैडम, अभी जो NRC आने वाला है, ठीक है ना, उसमें ये पूछा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं, उसको साबित करने के लिए आपसे पेपर और मांगा जाएगा। तो आपके पास क्या पेपर है देने के लिए? आपका बर्थ सर्टिफिकेट जी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड, वोटर ID, इसका कोई मान्यता नहीं है। जी। मेन मान्यता होगा, ये साबित करना पड़ेगा आपको कि आप यहाँ के पैदा हैं, तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाप दादा का पेपर कुछ है तो वो दिखाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ आपके पास है। हाँ है। चलो, पेपर है, लेकिन क्या लगता है कि सडनली आप इतने दिन भारत में रहे और कोई आके आपसे पूछता है कि आप साबित कीजिए कि आप भारतवासी हैं, कैसा आपको महसूस होता है? नहीं, ये चीज़ जो है गलत है। हम लोग इधर रहे ही, हमारे बाप दादा भी इधर के ही हैं। अभी सडन से कोई आकर पूछ रहा है तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये बात अलग है, हम लोग के पास है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बताते हैं, कोई बहुत सारे आदमी के पास नहीं है। जैसे समझो अभी जो है ये सर्टिफिकेट सब कलेक्ट कर रही है, इससे पहले जो था कोई भी नहीं कलेक्ट करते थे, इसके जो भी कोई माने भी नहीं है। और वैसे भी इधर के भारत में जो रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको ये साबित करना कि हम यहीं के हैं बोलकर। तो ये बोल रही हैं आप साबित कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। हाँ, वही तो, बहुत सारे इंसान हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट ने जो NRC है, उसके लिए पूछेगी आप भारत के रहने वाले हैं, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए? ये आप पूछ रही है? हाँ, आप पूछिए। हमारा बाप दादा जो चले गए जी, हमारे बाप दादा जो दादा थे, अभी तब तो हम तो ये पीढ़ी है, आप दादा दादा दादा, तो आज़ादी के टाइम में आप बोल रहे हैं रखना, बोलना चाहिए था। बाप दादा के टाइम में पूछना था इनको जी। अभी क्या नया नया उठा रहा है मोदी? मोदी के बाद बोले इसके बाप दादा का ही पूछो, अमित शाह के बाद उसके बाप दादा का ही पूछो, ये सब लेके आता है। तुम्हारा बताओ, तुम्हारा बाप का बताओ, तो कहाँ से लाएगा?
तो आपको लगता है बहुत परेशानी है। ये बोलता है मुर्दे को जिंदा करो, मतलब मुर्दा जिंदा हो सकता है, ये बात मिलती है उसके अंदर। ये बोलता है वो लेके आओ, ये लेके आओ। तुम्हें पहले पूछा, बोले राशन कार्ड होना हिंदुस्तान के तुम्हें सिटीजन है, राशन कार्ड चलना था ना पहले, ये क्या चल रहा था, बरोबर ना, राशन कार्ड में आपका खानदान पूरा आ जाता था। बाद में तुम्हें पब्लिक को प्रचार करे आईडी पूरे प्राप्त हो तुम्हें हिंदुस्तान इलेक्शन कार्ड, उसके लिए पब्लिक को प्रचार करके लाइन में खड़ा कर डाले। बच्चे वाली जीप लेके खड़ी थी, वो खड़ी थी, तुम आराम से एसी में बैठे रहो, मिनिस्टर नए नए कानून निकालो, एसी में बैठे रहो, पैसा बनाते रहो, सब कुछ करते रहो, तो मिनिस्टर को पूछने वाला कोई नहीं है। मरी तो पब्लिक ही मरी ना। आईडी प्रूफ होने के बाद आधार कार्ड ला दो, तुमने ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये भी बंद। आधार कार्ड के लिए पब्लिक को लाइन में खड़ा कर डाले, तो भी धूप है, बारिश है, बीवी बच्चे कुछ मालूम नहीं। आप लोगों को परेशानी लोगों की तो मालूम नहीं, आपको तो कानून निकाल देना है। बैठे बैठे सोते सोते सुबह में याद आ गया, निकाल लो। ये आप पॉलिटिक्स है आपकी। क्या ये हिंदू नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? हम दोनों अलग अलग है क्या? चुतिया बना के पब्लिक को लड़ाते रहना बस। इसको काटो सफेद खून निकलता है, मेरे को काटो लाल निकलता है, कुछ नहीं है, सब एक चीज है। कोई हिंदू मुसलमान लड़ने को तो इसको मेरा काम होता है, मेरा उसका काम होता है, वो लड़ने को तैयार नहीं है। हम लोग पूरा दोस्त सब बेवकूफ मत बनाओ जिंदगी में। हिंदुस्तान क्या नाम है आपका? मजीदुल खंदागर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता के। कलकत्ता के। अच्छा ये बताइए जो नया एनआरसी आने वाला है ना, हाँ जी, ठीक है, इसमें साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के वासी हैं। तो क्या आप प्रूफ देंगे? आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ के एनआरसी होने नहीं देता ना आदमी लोग। अभी आदमी आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है? पैदा हुए हैं उसका सर्टिफिकेट? पूरा है। तो सब बचा के रखे हैं? पूरा बचा के रखा, पूरा रेडी है, तो टेंशन नहीं है? टेंशन नहीं है हमारा। लेकिन आपकी दीदी तो बहुत सपोर्ट कर रही है ना आप लोग? सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा रेडी है, तो उसमें क्या है, तो है वो सपोर्ट कर रही, रेडी में है, तो आपको चिंता ही नहीं है। ये बताओ कि भाईचारा में जो हम लोग साथ में रहते हैं, मुसलमान हिंदू भाई मुसलमान, तो इसमें कुछ फर्क हुआ क्या? नहीं, क्या भी फर्क नहीं है। सब तो अपना भाई मिल के रह रहा है, अब भी मिल के रह रहा है। अब भी जो लेकिन आदमी लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है, उसका कारण क्या समझते हैं? क्या लगता है? कारण तो ये अभी मोदी आके जो करके दिया, पूरा हिंदू मुसलमान ये पूरा झगड़ा करने के लिए मोदी सरकार, तो मतलब ये बोलते नया सरकार जो जरूरत से ज्यादा हिंदू मुस्लिम बात किया, उससे फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ेगा, उसी से फर्क पड़ा। एनआरसी आने वाला जी, तो इसमें कुछ जानकारी ली जाएगी लोगों से जी हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके बाप दादा कहाँ के रहने वाले हैं, ये साबित करना पड़ेगा कि आप भारतवासी हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपके पास सारे पेपर हैं? सारे पेपर तो हैं, लेकिन ये क्या हो गया है जी, हमारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, राशन कार्ड वगैरह हैं, इसमें सब जो है कभी शॉर्ट नेम लिख दिए हैं, कभी जो है कोई नाम ओमिट हो गया है, या फिर वालिद का नाम बदल गया है, ऐसा कुछ हुआ है जी। तो इसके लिए हमारी कुछ परेशानी है। ये आप सोच रहे हैं एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि देखिए पहले इतना अहमियत नहीं रहता था। जी हाँ, लोग सरनेम भी चेंज कर देते थे। जी जी, अब वो सब स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाते थे। जी जी, और जितने लोग वोटर आईडी बनाते हैं उसमें भी उतने पढ़े लिखे लोग नहीं बैठते। जी हाँ, तो ये एक मसला तो है। आपका क्या नाम है? गुलजार खान। अच्छा, आपके बाप का क्या नाम है? अब्दुल अजीज खान। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, घर और नहीं है? सभी छोड़ के चले गए, सब चले गए। तो आप रोड पे रहते हैं? नहीं है, यही सो जाते हैं, यही खाते हैं? खड़ा हूँ, कोई लाभ तो लोग ला के खाना दे देते हैं और आप खा के यही सो जाते हैं, कोई घर नहीं है। आपके पापा कहाँ रहते थे? शिवाजी नगर में। वो भी इंतकाल हो गया, वो मर गए। अब आप माँ भी मर गई, बड़ा भाई भी मर गया। अच्छा, मैं अकेला हूँ। तो अकेले आप हैं और यहीं पे रोड पे रहते हैं, लोग खाना ला के देता है और आप यहीं सो जाते हैं। तो एक ऐसे तो मरने के बाद कोई उठाया तो उठा नहीं तो घर पे घर। तो मरने के बाद कोई उठा के डाल देगा कब्र में, तो चले जाएंगे, छोड़ देंगे तो कब्र में जाएंगे कि नहीं बर्निंग को जाएगा, किसको मालूम है? तो हिंदुस्तान में लॉ तो पास कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं, इनका क्या कीजिएगा? डिटेंशन सेंटर में डालिएगा। सोचिए, लॉ बनाने से पहले ऐसे लोगों का भी ख्याल करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।